आज का बिंदु है क्रिया। देखो, छोटे बच्चों को समझाने के हिसाब से तो यह है कि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो वो काम क्रिया कहलाता है, और क्रिया के अंत में ना लगता है। जैसे देख रहे हैं तो, सोच रहे हैं तो, खेल रहे हैं तो खेलना। तो जहां किसी काम के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। मगर इसकी परिभाषा है, जिस विकारी शब्द से किसी वस्तु के बारे में विधान करते हैं, यह ध्यान रखना, विधान करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, कामता प्रसाद गुरु। हिंदी व्याकरण रहे हैं बहुत पुराने, कामता प्रसाद गुरु, और यह परिभाषा कामता प्रसाद गुरु की ही है। विधान का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, वस्तु। जैसे लड़का है, अब वो वस्तु प्राणी कुछ भी हो सकता। अब लड़का कर क्या रहा, लड़का आया, तो ये आया शब्द उस लड़के का क्या कर रहा है, विधान कर रहा है। आया क्या है, एक क्रिया है। तो जब कभी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से ये किसके बारे में, किस विकारी शब्द के बारे में कहा गया कि जिस विकारी शब्द से किसी वस्तु के बारे में विधान होता है, उसे क्या कहते हैं, एबीसीडी डाल देगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्या करोगे आप, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, वस्तु के बारे में विधान करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया विकारी होती है या अविकारी, क्या होती है, लिंग वचन से प्रभावित होती है या नहीं होती है ना। लड़का आया और लड़की आई तो लिंग से, लड़का आया और लड़के आए तो वचन से। अब एक और चीज है, काल। विकारक कितने शब्द लिखाए थे आप लोगों को, विकारक कौन कौन, विकारक, विकारक जो विकार पैदा करते हैं, जिनसे विकार पैदा होता है, लिंग, वचन, काल और पुरुष। इनमें से ये काल जो शब्द है ना विकारक में से, ये सिर्फ क्रिया को बदलता है। अच्छा प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से काल से प्रभावित होने वाला विकारी शब्द कौन सा है, चारों दे देगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और डी विशेषण। इसमें से काल बदलने पर सिर्फ कौन बदलेगी, क्रिया ही तो बदलेगी। लड़का आया और लड़का आएगा, तो लड़का तो अभी भी क्या है, लड़का ही आई साउंड कर रहा है। आया और आएगा ये कौन है, क्रिया। आया आपका भूतकाल और आएगा भविष्य काल है। तो काल से प्रभावित होने वाला जो एकमात्र विकारी शब्द है वो कौन है, क्रिया। स्टार लगा के लिखो नीचे, काल से, ब्रैकेट में लिखो लिंग वचन के साथ। लिंग वचन से तो होता ही होता है, क्रिया लिंग और वचन से तो बदलती ही बदलती है, मगर काल से प्रभावित होने वाला विकारी शब्द क्रिया है। काल से प्रभावित होने वाला विकारी शब्द कौन है, क्रिया है। क्रिया लिंग और वचन से तो प्रभावित होती ही होती है, साथ में किससे, काल से भी प्रभावित होती है। नहीं आ रहा समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो ये शब्द है लड़का, जिसे आप क्या कह रहे हो, संज्ञा कह रहे हो। ये लिंग बदलने पर बदल जाएगा, लड़का का साउंड क्या हो जाएगा, लड़की ई हो जाएगा। वचन बदलने पर आका ए हो जाएगा। मगर काल से लड़का पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लड़का आया, लड़का आएगा, लड़का आया था, लड़का आ चुका था। तो काल बदल रहा है, मगर लड़का पर यानी संज्ञा पर काल का असर नहीं पड़ता, सर्वनाम पर काल का असर नहीं पड़ता, आपके विशेषण पे काल का असर नहीं पड़ता। काल का असर सिर्फ और क्रिया पर इसलिए पड़ता है कि क्रिया होने का कोई ना कोई निश्चित क्या होता है, समय होता है। क्रिया कब हुई थी, कल हुई थी, आज हो रही है या कल होगी, तो वो तो क्रिया ही तो बदलेगी किससे, काल से। तो काल से प्रभावित होने वाला एकमात्र विकारी शब्द कौन है, क्रिया है। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं, वो शब्द जिससे किसी वस्तु के बारे में क्या करते हैं, विधान करते हैं। क्रिया लिंग वचन के साथ साथ किससे भी बदलती है, काल से भी, या फिर काल से प्रभावित होने वाला एकमात्र विकारी शब्द कौन है, क्रिया है। वेरी गुड। अब दोस्तों आपके एक टॉपिक है कर्म के आधार पर क्रिया। क्रिया के भेद, और ये दो हैं, एक है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। ऐसी छोटी से छोटी परीक्षा जिसमें सिलेबस में हिंदी जुड़ी हुई है, उनमें सब में आपको
अकर्मक सकर्मक से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, ऊपर कहीं तक चले जाए। आ जाओ। और बच्चे इसमें भ्रमित होते रहते हैं। थोड़ी सी देर के लिए लिखापढ़ी कुछ नहीं करेंगे, मैं समझाऊंगा सिर्फ, ठीक है? हाँ, आप भी रुक जाएं बस। और ये भेद कोई नई बात नहीं है, अकर्मक और सकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? ये देखो, ए का मतलब क्या होता है? नहीं, और स का मतलब सहित। तो अगर क्रिया के साथ कौन नहीं है? कर्म नहीं है तो क्रिया, और अगर क्रिया के साथ कर्म है तो क्रिया सहकर्मक है। आपने एक चीज का नाम सुना होगा, कारक। हिंदी में 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, आगे जितने भी आते जाएंगे। हमें यहां 2 कारकों को ध्यान में रखना है क्रिया में अकर्मक समझ और सकर्मक समझने के लिए। एक तो होगा आपका कर्ता कारक और एक होगा आपका कर्म कारक। और यहां से भी, इनमें से भी महत्व किसका है? कर्म का। यदि क्रिया के साथ कर्म है तो सकर्मक, नहीं है तो अकर्मक। कर्ता से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी कर्ता की यहां भूमिका रहेगी। इनके अलावा 1 और 2 के अलावा अन्य जो 6 बच गए, 3 4 5 6, उनका यहां कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दिमाग में से अभी अभी के लिए अन्य 6 कारक डिलीट कर दीजिए। सिर्फ कितने कारक? 2 कारक। कौन कौन से? कर्ता और, यदि क्रिया के साथ कर्ता है और कर्म है तो कर्म पे फोकस करना कि कर्म है या नहीं है। क्रिया के साथ कर्म हुआ तो क्रिया, हुआ तो सकर्मक, नहीं हुआ तो अकर्मक। सभा में जोरदार तालियां बज रही थी। इसमें काम क्या हो रहा है बताओ? कहीं पे क्या काम? सिर्फ पढ़ो ना, तो मेरे पास थोड़ी है। क्या लिख रहा है वहां? सभा में क्या हो रहा था? तालियां। तो काम क्या हुआ? बजना। काम क्या हुआ? बजना। और इसी के आधार पर या तो ये क्रिया अकर्मक है या ये क्रिया, आप एक बार खुद का प्रयास, उधर वाले ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी लिखकर, ये अकर्मक है या सकर्मक, पहले तो खुद से करो, मैं फिर बाद में समझाऊंगा। सभा में तालियां बज रही थी, ये लिख लें। हाँ, मैं बांका टेढ़ा ही पढ़ाऊंगा मगर पहुंचाऊंगा सीधा। पहले आपको यहां पे कितना आता है मैं जांच लूं। बाल्टी में पानी गिर रहा है? हाँ गिर रहा है, उदाहरण है। बाल्टी में पानी गिर रहा है। सड़क के उस पार एक नाला बहुत तेज गति से बह रहा है। सड़क के उस पार एक नाला बहुत तेज गति से बह रहा है। कर लिया? ओके। पहला, कितने लोगों के सकर्मक आया? हाथ खड़ा करें ईमानदारी से, जैसा भी जिसके आया। ओके। बाकी सकर्मक आ गया तो अब हाथ खड़ा करे, क्या करूं भाई? जिनके सकर्मक आ गया उनका आ गया, बाकी के उत्तर सबको देना है। दूसरा, कितने लोगों के अकर्मक आया? अकर्मक दूसरा, ओके। तीसरा, कितने लोगों के सकर्मक आया? तीसरा, हाँ करो तो, उसमें क्या है, कोई पाप थोड़ी कर दिया। ओके। अच्छा, कितने लोगों को कुछ आया ही नहीं? हाँ, कहीं ऐसे भी तो है ना कि साहब आज तो भैरू जी आए ही नहीं, तो वो आए हैं या नहीं आए। दोस्तों, अब तुम दत्तचित हो जाओ, ये समझने का प्रोसीजर अब है। देखो, किसी भी वाक्य में
कर्म है या नहीं है ये जानने के लिए आपको 3 स्टेप उठाने हैं। सबसे पहले उस शब्द को छांटो जो कि काम कराने का बोध हो रहा है। यहां काम क्या हो रहा है? बजना, जोर से बोले। बजना क्या है? यहां की क्रिया बताओ। गिरना। और यहां की बहना। शाबाश, छांट ली क्रिया। अब क्रिया को करने वाला होता है कोई ना कोई। सबसे पहले क्या करोगे आप? क्रिया छांटोगे। जब अकर्मक सकर्मक में छांट लोगे, अब उस क्रिया को कोई ना कोई करने वाला होता है, जिसे आप क्या कहते हो? कर्ता। और वो कर्ता को जानने के लिए आप इस क्रिया से 2 प्रश्न पूछे, या तो कौन है या फिर किसने। सबसे पहले क्रिया छांट ली। पहले वाक्य की क्रिया क्या है? पहले वाक्य की क्रिया बजना है। उस बजना से पूछो कौन बज रही है? कौन बज रही है? उसे अंडरलाइन करके नीचे कर्ता लिखो। कौन बज रही है? तालियां। अब आपको इस एक वाक्य में से कितनी चीजें मिल गई? 2 चीजें मिल गई। क्या क्या मिल गई? क्रिया मिल गई और कर्ता मिल गई। अब हमें फाइनली ढूंढना है कर्म। क्या ढूंढना है? कर्म। ये मिल गया तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। कर्म जानने के लिए आप इसी क्रिया से, जिससे कर्ता के लिए पूछे थे ना, 2 प्रश्न पूछोगे, या तो क्या या किसे। या तो क्या अथवा किसे। सामने देखो। सबसे पहले काम क्या हुआ? पहले वाक्य का, पहले वाक्य का बजना। कौन बज रही है? अब जब आप क्या का उत्तर पूछो और आपको उत्तर ही नहीं मिले, उस क्रिया में क्या प्रश्न पूछो और आपको उत्तर नहीं मिले, तो कौन नहीं मिली? कर्म नहीं मिला। तो फिर क्रिया। आपने क्या से प्रश्न पूछा, उत्तर मिला, मगर वही शब्द मिल गया जो किससे, किसका उत्तर था, तो भी अकर्मक। क्रिया 2 सूरत में अकर्मक होती है, दूसरी सूरत नहीं बताते बच्चों को। क्या के उत्तर में अगर आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो समझ जाओ क्या नहीं मिल रहा है? कर्म नहीं मिल रहा है, इसलिए क्रिया। मगर क्या के प्रश्न के उत्तर में कोई शब्द मिला, मगर वही शब्द मिला जो पहले किसका उत्तर था। जैसे कौन बज रही है, क्या बज रही है, तो कौन कार क्या का एक उत्तर है, तो भी क्रिया आकर्मक होती है। या तो इस प्रश्न का आपको क्या नहीं मिले, उत्तर नहीं मिले, तो कौन सी क्रिया? उत्तर मिला मगर वही शब्द मिला जो पहले किसका उत्तर था, कौन का। तो इस वाक्य में सबसे पहले काम क्या हुआ? बजना। कौन बज रही है? ये क्या है इसका? क्या बज रही है? तालियां बज रही है, मगर तालियां तो पहले किसका उत्तर हो चुकी। तो जब ये चीज होती है, दोनों चीजें एक साथ होती है, तो क्रिया क्या होती है? इन शॉर्ट समझो आप तो, कौन और क्या। कौन यानी कर्ता और क्या यानी कर्म। दोनों प्रश्नों के एक उत्तर हो तो क्रिया अकर्मक होती है। दूसरा है बाल्टी में पानी गिर रहा है, तुम ही बताओ काम क्या हुआ। अब दूसरा सवाल क्या पूछोगी? कौन गिर रहा है। और तीसरा सवाल क्या गिर रहा है। अब दूसरे और तीसरे का उत्तर एक है, मतलब अकर्मक। हाँ, कौन, काम क्या हो रहा है? बहना। कौन बह रहा है? क्या बह रहा है? पहले पानी कहां आ गया इसमें? इस पूरे वाक्य में पानी लिखा बता दे मुझे। ऐसे भावुक नहीं होना है, ऊपर गिर गया वो तो। काम क्या हुआ? बहना। कौन बह रहा है? नाला। और क्या बह रहा है? हाँ, सर्दियों में उसकी बहती है। हाँ, तो कौन बहती है और क्या बहती है? अकर्मक है। ये बच्चों का सा खेल है, जिसको ऐसा हवा बना रखा, बस खेल ही खत्म हो गया। क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे? उस शब्द को छांटोगे जिससे काम होने का पता चलता। उसके बाद में कर्ता के कितने प्रश्न, कौन कौन से, या तो कौन के उत्तर में मिल जाए, या ये तो हुए कर्ता। और ये छांटने के बाद क्या छांटोगे? कर्म। उसके लिए रुके रहो एक बार, उसके लिए प्रश्न क्या अथवा किसे। जब इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिले मगर वही शब्द मिले जो क्या है, तो भी अकर्मक। और इससे अलावा मिल जाए तो सकर्मक। लड़का चने चबाता है। हाँ विनोद, इधर देख, बाद में उतारना। काम क्या हो रहा है? चबाना। कौन चबाता है? कौन चबाता है? लड़का। क्या है इस चबाने का? करता है। क्या चबाता है? अब कौन और क्या के उत्तर तुम चेक करो, एक है या अलग अलग है। इसका मतलब सकर्मक। काम क्या हुआ? कौन चबाता है? लड़का। ये तो मिला आपको। और क्या चबाता है? अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही हो जाता तो क्रिया। जैसे
लड़का चने पीसता है। काम क्या हुआ? कौन? क्या? मतलब सकर्मक, क्योंकि उत्तर अलग अलग है। और चक्की में चने पिस रहे हैं। ऊपर काम क्या हुआ था? पीसना। नीचे पिसना। हिंदी की मात्राएं देखो, पीसना, पिसना। क्या पूछोगे? कौन पिस रहे हैं? चने पिस रहे हैं। और क्या पिस रहे हैं? इसका मतलब अकर्मक है, क्योंकि दोनों का उत्तर एक है। नहीं आया समझ में? पक्का? ओके। पहला लिखो अकर्मक, इसीलिए रोक रहा था कि लिखो मत। जहां क्रिया का फल कर्ता ही पर पड़े, अर्थात क्रिया के साथ किसका प्रयोग नहीं हो? बोलो बोलो। शाबाश। क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हो, वहां अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया होती है। और नंबर 2 पे सकर्मक। इसमें ऊपर कर्ता पर पड़े, सकर्मक में किस पे पड़े? कर्म पर पड़े, यानी क्रिया के साथ। जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े, अर्थात क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो, वहां क्रिया सकर्मक होती है। और ये आज के बाद लोग कहते हैं हमें डंडे मारे याद नहीं होता। मैं कह रहा हूं तुम डंडे मारे भूलोगे नहीं। बस किताबों से बाहर रहना, आप व्यावहारिक तरीके से ही सीखेंगे इसे। चलिए ओके। अब बनाओ डायग्राम। सबसे पहले क्या छांटोगे? क्रिया। क्रिया उसे कहते हैं जिससे काम होने का पता चलता है। उसके बाद नंबर 2 पर नहीं, ये ध्यान रखना सीक्वेंस नहीं टूटनी चाहिए। सबसे पहले 1 नंबर मतलब, 2 नंबर मतलब, और 3 नंबर मतलब कर्म। ये रहे आपके कर्ता के 2 प्रश्न, या तो कौन या किसने। 3 स्टेप में से 2 तो हो गए। क्रिया छांट ली, क्रिया छांटना आ गया। फिर और उसके बाद नंबर 3 पर कर्म छांटेंगे। और कर्म के 2 प्रश्न, या तो क्या अथवा किसे। कुछ लोग इसे किसको भी पढ़ाते हैं, मगर किसको प्रश्न अशुद्ध है। वही मुझको और तुझको और मेरे को और तेरे को, ऐसे ही किसको। किसको नहीं होता है, क्या होता है? किसे होता है। नंबर 1 पर, नंबर 2 पर और नंबर 3 पर। कभी भी ऐसा नहीं है कि नंबर 3 पहले पूछ लो तुम लोग, कि क्रिया छाटी और डायरेक्ट कौन सा प्रश्न पूछ लो। क्या पूछ लो? मारे जाओगे। पहले आपको चाहे कर्ता निर्जीव और चाहे सजीव हो, आपको क्या पूछना बनता है? कौन पूछना बनता है। उसके बाद ही आप क्या पूछोगे? क्या पूछोगे। अगर आप डायरेक्ट इस क्या का पूछोगे तो आपको उत्तर मिलेगा, और उत्तर मिलते ही आपको लगा कि क्या मिल गया मुझे? कर्म मिल गया, और आप कर्म पकड़ लोगे, है ना। पकड़ना क्या है यहां पे अच्छी तरीके से, 1, 2 और 3। ऐसे नहीं है कि इधर से इधर पूछ जाओ। यहां स्टार लगा के लिखो। जब कर्ता छांटने के बाद, कर्ता छांटने मतलब यहां तक तो है ना, 2 नंबर तक तो, के बाद क्या प्रश्न पूछने पर क्रिया से कोई उत्तर नहीं मिले। एक कंडीशन तो ये हुई कि हमने कर्ता छांट लिया, कर्ता छांटने के बाद क्रिया से क्या पूछा? क्या। और आपको क्या नहीं मिला? उत्तर नहीं मिला।
फिर कोमा, या उत्तर में वही शब्द मिले जो पूर्व में कर्ता के रूप में छांट लिया गया हो। वहां क्रिया अकर्मक होती है। या तो प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिले, या उत्तर तो मिला मगर वही शब्द मिला जो क्या है ना। हाँ, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कौन उड़ी और क्या उड़ी, मतलब हाँ, ये गाना इतना अच्छा है, गाने वाले ने तेरी कहा, मेरी कह देता तो मेरे जैसे नहीं गा पाते, हाँ ना। हाँ, मगर यहां पे कौन उड़ी और क्या उड़ी। अब देखो, कौन मत पूछो, मैं ये कह रहा हूं इधर आ जाओगे तो काम क्या हुआ, उड़ना, और क्या उड़ी तो क्या पूछते हैं आपको, तो क्या मिल गया, उत्तर मिल गया, और आप सोचोगे कि मुझे तो क्या मिल गया, कर्म मिल गया। इसलिए बच्चों से चूक होती है, वो क्या करते हैं, क्रिया छांटते हैं, डायरेक्ट कौन सा प्रश्न पूछते हैं, क्या। क्या कभी मत पहले पूछो, पहले कौन पूछो, चाहे निर्जीव हो। अब कौन उड़ रही है ना, और क्या उड़ रही है, और दोनों का उत्तर एक है, तो इसका मतलब अकर्मक है। अच्छा, आकाश में कबूतर उड़ रहा है, अब की बार काम क्या हुआ, अब क्या पूछोगे, 2 नंबर पे कौन उड़ रहा है, और 3 नंबर पे क्या उड़ रहा है, और कौन कार क्या का, एक उत्तर, मतलब अकर्मक है। छांट लिया, ओके। हाँ जी, लिखो ये अकर्मक है या सकर्मक है, छांटो। गेंद आपके पाले में डाल चुका हूं, मुझे जो पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। भाभी ने ननद को पुस्तक दी या ननद ने भाभी को दी, मुझे हाँ, तो किसने दी, किसने दी बोलो, ननद ने दी, और क्या दी, अब बताओ दोनों के उत्तर। तो ये डेली होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर पे जो तुम बोलो कहो उनमें सब में क्या छिपी हुई है, क्रिया, तो फिर उसमें कर्म है या नहीं है, ये चेक करना आना चाहिए। सबसे पहले क्रिया के नीचे अंडरलाइन करोगे, उसके बाद में 2 नंबर पे कर्ता और 3 नंबर पे कर्म है या नहीं है तो सकर्मक है, नहीं है तो अकर्मक है। किताबों में रोना, खाना, खेलना के अलावा क्रियाओं पे ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, जबकि आप जितनी क्रिया करते हो सारी आपको आनी चाहिए और अकर्मक सकर्मक होना चाहिए। हाँ जी, कितने लोगों के अकर्मक आ रहा है, हाँ नहीं है, क्या आया, कुछ भी नहीं, अकर्मक आया, ओके। और किसके आया, देखो, हाँ, यहां इस चीज को ऐसे मत लेना कि सब मैं मेरा ईगो पाल लूं, इतने बच्चों के तो और आ रहा है तो मैं हो सकता है गलत हूं। तुम सब यहां सशुल्क पढ़ने आए हो, पैसे देकर, और इसका मतलब आप ये एक्सेप्ट करते हो कि हमें नहीं आता या कम आता है, इसलिए हम सीखने आए। तो सीखने के प्रोसीजर में अगर तुम शर्म करोगे, है ना, तो फिर मैं किसे, अभी तुम सारे हाथ नीचे करके बैठ जाओ तो मुझे लगेगा सबको आ गया, तुम्हारे अकर्मक आया है। काम क्या हुआ, सबसे पहले उस शब्द को अंडरलाइन करो, हाँ, यही उत्तर उठ गया, ढंग से पढ़ो इसे। हाँ, तो जब आप उड़ना और उड़ाना में अंतर नहीं कर पाते ना, तब ऐसा होता। अब दोबारा सोच के देखो, काम क्या हो रहा है, कौन, बच्चे, और क्या, तो उत्तर अलग अलग। यही अकर्मक सकर्मक का खेल है। वहां जहां आया था ना लिखा हुआ कि जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है और कर्ता पर नहीं पड़ता है, तो ये परीक्षा में होता है।